जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। एक अंतराल के बाद आपके सामने हम फिर से नए नए विषयों पर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण हैं उनको लेके आ रहे हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो प्रकरण है, आज का मुख्य जो टॉपिक है वह जो है जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं और वो सिद्धांत कौन कौन दिए हैं, कौन वैज्ञानिक दिए हैं, अर्थात उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशली ये वीडियो जो है टीजीटी और रेलवे तथा ग्रुप डी और लेखपाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात, एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ उस सिद्धांत के क्या है, प्रतिपादक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये सिद्धांत क्या है और ये प्रतिपादक है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत है और उनके प्रतिपादक कौन है, ठीक है। पहली बात करते हैं, पहला बात यानी विशिष्टवाद सिद्धांत, विशिष्ट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। यानी विशिष्ट उत्पत्तिवाद के जो सिद्धांत हैं या यह विचार जो है वह किसका था, तो यह विचार जो है फादर शावरोज, एक वैज्ञानिक थे फादर शावरोज, उनका यह है क्या है, सिद्धांत है विशिष्ट उत्पत्तिवाद। बात आती है कॉस्मिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, कॉस्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करते हैं तो रिचटर, कौन है, रिचटर है कॉस्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है। ये सिद्धांत इनके अनुसार जो था यानी पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है उस आधार पर उसको बेस मानकर जो है ये अपना एक विचार देंगे कॉस्मिक सिद्धांत, ये कैसे कैसे दिया है, ठीक है। बात करते हैं तीसरा कॉस्मोजोइक पैनस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक पैनस्पर्मिया सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वैज्ञानिक आर्हेनियस, वैज्ञानिक आर्हेनियस, ठीक है। बात करते हैं रासायनिक विकासवाद सिद्धांत, यानी रासायनिक विकास सिद्धांत का जो है प्रतिपादक कौन है, ए.आई. ओपेरिन, ए.आई. ओपेरिन। रासायनिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ए.आई. ओपेरिन। यह जीव विज्ञान से संबंधित सारे सिद्धांत है कि मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, उस आधार पर अलग अलग विचार, अलग अलग मत आए हैं। उन मतों को जो है अलग अलग वैज्ञानिक अपने अनुसार जो है प्रतिपादित किए हैं, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है किसने दिया, तो सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेमार्क, जीवों की उत्पत्ति के बारे में भी इन्होंने कुछ न कुछ अपना विचार प्रस्तुत किया था। ऐसे ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या है कि प्रकृति जो है जिसका चयन करती है वही जो होता है वह जीने योग्य होता है। तो इस विचार को जो है इन्होंने प्राकृतिक चयन सिद्धांत का नाम दिया और इस सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे, वैज्ञानिक डार्विन थे, ठीक है। बात करते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हैकल, वैज्ञानिक हैकल है। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के प्रतिपादक है स्वान और स्लाइडेन, यानी स्लाइडेन और शॉन, थियोडोर शॉन और मैथियस स्लाइडेन। ये दो वैज्ञानिक थे जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था, ठीक है। बात करते हैं उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत जो दिया था, यानी उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वह ह्यूगो डिब्रिज, ह्यूगो डिब्रिज। यानी इनके अनुसार जो होता है जीव में जो उत्परिवर्तन यानी जीव में जो विविधताएं आती हैं, जीवों की जातियों के अंदर जो विविधताएं आती है वो उत्परिवर्तन के कारण ही होता है। और ये उत्परिवर्तन जो होता है वह जीन में अचानक परिवर्तन, गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन के कारण ही ये बदलाव आता है जातियों में, ठीक है। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था बीजमैन ने, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने, ठीक है। यह भी जो है जीव विकास से संबंधित है। सॉल जेल सिद्धांत दिया है हॉमन पेंटिंग मास्ट ने, सॉल जेल का सिद्धांत। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है बेडल और टैटम ने दिया था, एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत, ठीक है। बात करते हैं आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, तो सटन एवं बावेरी ने दिया था। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन एवं बावेरी ने दिया था।
नेक्स्ट बात करते हैं आनुवंशिकता का जीनिक सिद्धांत। आनुवंशिकता का जीनिक सिद्धांत तो बेटसन एवं पुनेट वैज्ञानिक ने दिया था आनुवंशिकता का जीनिक सिद्धांत, बेटसन और पुनेट। ठीक है, बात करते हैं अगले सिद्धांत की, तो बायोजेनिक सिद्धांत, बायोजेनेटिक सिद्धांत जो है वैज्ञानिक हैकल ने दिया था। बायोजेनेटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैकल ने किया था। ठीक है, अगले बात करते हैं आनुवंशिक सिद्धांत, आनुवंशिकी का सिद्धांत यानी आनुवंशिक हेरिडिटी। जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जो सबसे ज्यादा आनुवंशिकता पर जो है अपना वर्क किए हैं, इसी वजह से इनको फादर ऑफ हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, पेंजीनवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक डार्विन के द्वारा दिया गया था। पेंजीनवाद, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेंजीनवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सुपर टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। नौ लैमार्कवाद सिद्धांत किसने दिया था? यानी लैमार्क के विचारों में, लैमार्क के नियमों में कुछ परिवर्तन करके नौ लैमार्कवाद एक सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था वैज्ञानिक स्पेंसर और मैकडूगल के द्वारा, वैज्ञानिक स्पेंसर और मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही नौ लैमार्कवाद है और ऐसे ही नौ डार्विनवाद यानी डार्विन के सिद्धांतों में जो कुछ चेंजिंग आया गया और फिर एक नया विचार प्रस्तुत हुआ, तो उस विचार को नौ डार्विनवाद कहा गया। और नौ डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डॉबझानस्की ने किया था, डॉबझानस्की ने किया था, वैज्ञानिक डॉबझानस्की ने किया था। एक और आ जाता है स्वतः जननवाद सिद्धांत, स्वतः जननवाद सिद्धांत यानी इनके अनुसार ये स्वतः जननवाद नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो है जनन स्वतः ही होता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वैज्ञानिक वॉन हेलमोंट ने किया था, वॉन हेलमोंट ने किया था। ठीक है, ये प्रमुख जो है जीव विज्ञान से संबंधित सिद्धांत थे और उनके प्रतिपादक थे। उम्मीद करते हैं यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट आपके नज़रिए से है और यह आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। इसमें मुख्य जो है बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत यानी परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन दिया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन साल जर्म प्लास। इसके बाद आनुवंशिकता गुणोत्तरी, एक जीन एक एंजाइम, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा जो है इसमें जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का और इसके साथ साथ पेंजीनवाद के साथ साथ आनुवंशिकी सिद्धांत और नौ लैमार्क, नौ डार्विनवाद, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो इन पे विशेष फोकस करेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो काफ़ी आपको सहायता प्रदान करेगा। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।